आप सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं अपना एक परिवार मानता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में जब से मेरे को ज्ञान हुआ, मेरे को अनुभव हुआ, मेरे गुरु श्री प्रेम राव जी बार बार दो दोहा सुनाते हैं कि चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसका मतलब वो बताते हैं कि मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा की चिंता करनी चाहिए जो उसके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, क्योंकि पूरा जीवन जब से हम होश संभालते हैं, प्रकृति का एक नियम है। मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो गुड़ियों से खेलता है, खिलौनों से खेलता है। 25 साल तक क्या, आजकल का तो युग में 18 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, क्योंकि फिर वो माया जो के चक्कर में पड़ता है। शादी हो जाती है तो बीवी सब कुछ लगती है, शादी के बाद माँ बाप को भी लोग भूल जाते हैं, और पूरा जीवन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक ही लक्ष्य है हमारा कि एक झोपड़ी है तो दो बने, एक फैक्ट्री है तो दो बने। और कभी हम ये बैठ के ये नहीं सोचते हैं कि हम इस संसार में आए किस लिए हैं और हमें एक दिन यहाँ से जाना है। क्योंकि सत्य है, ये आप सभी लोगों को पता है। हमारे संत सम्राट सदगुरु संत शिरोमणि संत कबीर साहब भी कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। जंजीर कोई लोहे की तो जंजीर होती नहीं है, ये माया की जंजीर है कि ये मेरा है और ये तेरा है। जबकि मैं देखता हूँ लोग आरती करते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ उतने देर तक ही, जितना देर वो आरती करते हैं, फिर उसके बाद तो ये मेरा है और ये तेरा है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराज इस धरती पे आए और चले गए। सिकंदर जैसा राजा इस धरती पे आया जो शायद यूनान रोम का रहने वाला था, और उसने सुना हूँ कि पूरी धरती को उसने जीत लिया। लेकिन जब वो हिंदुस्तान को जीतने के लिए आया तो सिंधु नदी के उस पार ही रह गया और यहाँ से लौटते हुए वो मर गया। तो मैं ये सुना था कि उसने बायोग्राफी में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि ये संसार को पता लगे कि यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना है। हमारी यात्रा अनंत है, ये हम कोई आज के नहीं है, अरबों खरबों साल से ये हमारी धरती है, न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। हमारे लोग, ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं कि ये धरती अनादि है। परमात्मा ने इस धरती को स्वर्ग बना के दिया है मनुष्य को कि आओ मेहनत करो, दो हाथ दो पैर सब कुछ परमात्मा ने इस मिट्टी के अंदर डाल रखा है कि इस मिट्टी से निकालो, खुद खाओ और हो सके तो किसी गरीब को भी खिलाओ। क्योंकि वो गरीब क्यों है? वो अपने कर्मों से गरीब है, नहीं तो भगवान ने सबको अमीर पैदा किया है। और हमारे गुरु श्री प्रेम राव जी की एक और वो सुनाते हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनि जन सहज 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अरे तू कहाँ ढूंढता है? वो अलख पुरुष अविनाशी तो तेरे अंदर है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान करते हैं। वो अविनाशी पुरुष तो तेरे अंदर है, तू वहाँ खोज। और खोजने की विधि श्री प्रेम रावत जी के पास है। मैंने तो खोज लिया है, इसीलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। आई एम हैप्पी, क्योंकि यहाँ से जब हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं तो क्या हाय हाय करें।
क्या है, जो है वो सब ठीक है। परमात्मा ने जो दिया बहुत बढ़िया दिया। आप लोग सभी लोगों को मैं दिल से, पूरे विश्व को प्रणाम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा विश्व एक हमारा परिवार है और सबकी एक ही ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और हम आए हैं और हमें यहाँ से जाना है। जो समय हमारा मिला है, 50 साल, 100 साल, 150 साल, लेकिन मेरा मानना है कि जीवन तो 70-80 साल के बाद ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी पे बोझ न बने और हम हंसते हुए इस संसार से चलें। और कोई मन में हमारी इच्छा ना हो, क्योंकि मन में इच्छा होगी तभी हम दोबारा इस धरती पे आएंगे। हमारे गुरु श्री प्रेम रावत जी भी कहते हैं, मन को निराकार, कोई मन में इच्छा नहीं होते हुए और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए जो हमारे अंदर है, जब हमारा प्राण निकलता है तो हमारा मोक्ष हो जाता है। नहीं तो कहते हैं कि कौन सा ऋषि का प्राण निकला तो उसका अगला जन्म हिरण में हुआ, किसी का गिरगिट में हुआ। तो हम जैसा अंतिम समय में सोचेंगे वही हमारा जन्म होगा। हमें उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जाना है, जहाँ से जाने के बाद, जहाँ हमारा असली घर है, तहाँ से जाने के बाद हम दोबारा इस धरती पर ना आए, क्योंकि संसार में कोई सुख नहीं है। बाबा नानक भी कहते हैं कि दुख नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। साहब बंदगी।